उत्तर प्रदेश की राजनीति से कल देर रात यानी जिस समय तीसरा चरण देश में चल रहा था उस दिन 7 तारीख को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी, हड़कंप मचा दिया। खबर थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे, पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया है और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का जो उनके पास पद है नेशनल कोऑर्डिनेटर का, उससे भी उनको वंचित कर दिया, वो भी पद छीन लिया गया है उनसे। आकाश आनंद के पास अब कुछ भी नहीं है। आकाश आनंद एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह अब पार्टी में काम करेंगे। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, बहुत तल्ख टिप्पणी में आकाश आनंद के लिए। और आकाश आनंद को बहन जी ने अपने ट्वीट में अपरिपक्व बता दिया है। बहन जी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके बताया कि हमने आकाश आनंद को युवा पीढ़ी के लिए आगे बढ़ाने के लिए आकाश आनंद को आगे बढ़ाया था, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन अभी वो परिपक्व नहीं है। और कोमा में इंग्लिश में मैच्योर शब्द बाकायदा उसमें लिखा गया है कि आकाश आनंद अभी इतने परिपक्व नहीं है जो वो मिशन और मूवमेंट को संभाल सकें। दरअसल बात ये थी कि दिसंबर 2023 के अंदर आकाश आनंद की ताजपोशी हुई थी। उनको बसपा सुप्रीमो बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लखनऊ के अपने कार्यालय में। और पूरे देश में उस वक्त ये चर्चाओं का विषय थी कि अपने भतीजे को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया, ये भी पार्टी और पार्टियों की तरह निकले। इसमें भी परिवारवाद के आरोप जो उन पर लगे थे उस समय लगे थे। लेकिन अब महज 4-4.5 महीनों के बाद ही, अभी हम अप्रैल और मई शुरुआत में हम हैं, इतने ही दिनों में बहन जी ने अपने उत्तराधिकारी को वापस बैठा दिया कि आप बैठ जाओ, अभी आप उतने मैच्योर नहीं हो कि आप उत्तराधिकारी बन पाओ। दरअसल आपको बताते हैं ये हुआ क्यों है। ये हुआ ये इसलिए है क्योंकि आकाश आनंद ने अभी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में रैलियां करी, ताबड़तोड़ रैलियां करी। नगीना से आकाश आनंद ने अपनी रैलियों की शुरुआत करी और वो पूरे यूपी में जो है एक एक ज़िले में जा रहे थे और अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की और लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी को एक नई धार देने की बात कर रहे थे। युवा उनसे बहुत कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आके ही कहें, उन्होंने भाजपा को जो है आतंकवाद से कनेक्ट कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार के लोग अगर आए तो इनको जूता मारो, और जैसा तालिबान में होता है वैसा अब भारत में हो रहा है। तो मतलब कुछ ऐसी विवादित टिप्पणियां कर दी आकाश आनंद ने जोश में आकर, जो कहीं ना कहीं सरकार को, इलेक्शन कमीशन को और खुद बहन जी को भी वो ऐसा लगा कि आकाश आनंद लाइन से हट रहे हैं और जितनी उनको छूट नहीं थी उससे ज़्यादा वो रैलियों में भाषण दे रहे हैं, और जो कि बसपा के लिए कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। क्योंकि उन पर एफआईआर जो हो गई थी सीतापुर में, उन पर एफआईआर हो गई थी इन्हीं कारणों के चलते, इन्हीं उनके भाषणों के चलते उन पर एफआईआर हो गई थी। इलेक्शन कमीशन ने भी उनको नोटिस दे दिया था कि आप इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन तक भी बात पहुँच गई थी, एफआईआर हो गई थी, वो एक बात अलग है। खैर उसके बाद क्या हुआ कि आकाश आनंद को उसके बाद ये हुआ कि आकाश आनंद की यूपी की सारी रैलियां रद्द कर दी। वो उन्हें दिल्ली में बैठा दिया गया कि आप दिल्ली में बैठिए और यहीं से पार्टी को चलाइए, पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, आप जब तक वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हुए थे। लेकिन बहन जी ने अचानक से क्या करा, जब तीसरे चरण का दिन था यानी 7 तारीख थी, 7 तारीख की देर रात मतलब 10 बजे के करीब बहन जी ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके साफ लिख दिया कि आकाश आनंद अब उनके उत्तराधिकारी नहीं है और वो मैच्योर नहीं है अभी इतने तरीके जो मिशन और मूवमेंट को समझ सकें। दरअसल मैं आपको बताऊं, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि आकाश आनंद जो है वो हद से ज़्यादा जो है कहते हैं कि अपनी सीमाएं लांघ रहे थे। बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा शांत स्वभाव की नेता मानी जाती हैं और वो बोलने में नहीं करने में विश्वास रखती हैं। पार्टी भी ऐसे करती, काशीराम भी ऐसे करते थे, मायावती भी ऐसी करती थी। लेकिन आकाश आनंद जो है वो नई पीढ़ी के नेता हैं, युवा हैं, जोशीले हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को देखकर या ज़्यादा उत्साहित हो गए और उन्होंने इस तरह के बयान दे दिए जो बसपा के लिए जो बसपा में अमूमन कोई नेता नहीं देता। खुद तमाम चैनलों में इंटरव्यू और जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं हमारे देश में, सब में आकाश आनंद का इंटरव्यू हुआ
और सब में आकाश आनंद अपनी बात खुल के रख रहे हैं। कभी कभी लखनऊ वाले पार्क में चलते चलते इंटरव्यू, कभी स्टूडियो में बैठ कर इंटरव्यू। अमूमन बसपा में देखा जाता है कि बसपा के लोग, ना तो बसपा में कोई प्रवक्ता होता है, ना ही बसपा में कोई ऐसा लीडर होता है जो टीवी पर ज़्यादा सक्रिय रहे, क्योंकि बसपा वाले कहते हैं कि टीवी वाले सच नहीं दिखाते। लेकिन आकाश आनंद ने इस धारा को, इस विचारधारा को जो बदला, और वो टीवी पर, हर टीवी चैनल पर उनका इंटरव्यू चला, जो कहीं ना कहीं सूत्र ये बताते हैं बसपा सुप्रीमो बहन जी को ये बात रास नहीं आई। अब जब उनकी सारी रैलियां रद्द हो गई, जब वो दिल्ली में थे, तो उन्होंने, आकाश आनंद ने एक और गलती करी, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उससे और बहन जी भड़क गई। वो जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र दलों के संगठनों से, उनके डेलीगेशन से अपने आवास पर मिलने, अपने पार्टी ऑफिस में मिलने लगे। इसके फ़ोटो भी उन्होंने साझा करे अपने ट्विटर अकाउंट पर। तो इससे भी कहीं ना कहीं ये लगा कि आकाश अब मान नहीं रहे हैं और आकाश को झटका देना ज़रूरी है। इसके चलते बहन जी ने ये बड़ा फैसला लिया कि आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटा दिया जाए, और अपना उत्तराधिकारी जो उन्होंने बनाया है वो अभी गलती कर दी है बहन जी ने, और उस गलती को भी बहन जी ने समय रहते सुधार लिया और कोई मुरव्वत नहीं दिखाई। भले ही वो भतीजे हों, भले ही वो भाई हों, किसी के लिए कोई मुरव्वत नहीं। पार्टी में सिर्फ एक ही नेता है और वो है बहन कुमारी मायावती, जिसे बहन जी, और पार्टी में सिर्फ एक नेता है और वो है मायावती। उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि कोई रिश्तेदारी, कोई गिले शिकवे किसी से नहीं, लेकिन जो पार्टी में वो चाहेंगी वही पार्टी में होगा। हालांकि ट्वीट में उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि जो पार्टी में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं अभी, उन आकाश आनंद के पिता आनंद, वो पार्टी में उसी तरह सक्रिय रहेंगे जिस तरह पहले से सक्रिय हैं, और वो बहुत कम ही कैमरे वगैरह पर आते हैं। बसपा का कोई भी नेता बहुत कम ही कैमरे पर आते हैं, लेकिन आकाश आनंद ने इस जो धारणा को जो है ख़त्म करने का काम किया, जो उनके लिए घातक साबित हो गया। खैर, अब इस पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। किसी ने कहा कि आकाश आनंद को हटा के मायावती ने बहुत बड़ी गलती करी, कोई कह रहा कि अच्छा हुआ, आकाश आनंद को हटा देना चाहिए था, आकाश आनंद ज़्यादा सीमाएं लांघ रहे थे, हद से ज़्यादा बोल रहे थे। लेकिन एक जो युवा वर्ग जो है, देखिए आकाश आनंद युवा हैं, 30 साल के हैं, और लेकिन युवा जो है आकाश आनंद से बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहा था। इन दिनों वो तमाम रैलियों में जा रहे थे, तो वहाँ पर युवाओं की संख्या जो थी वो एक अच्छी खासी वर्ग में रहती थी, देखी जाती थी कि युवा जो है आकाश आनंद से कनेक्ट करें। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी के युवा हैं, उनके लिए कोई अभी तक ऐसा नेता नहीं था जो उनसे डायरेक्ट संवाद करे, जिनको वो अपना नेता माने। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में या तो मायावती हैं, मायावती के बाद जो 2-4 लोग, रामजी गौतम या अशोक सिद्धार्थ जैसे लोग हैं, वो बहुत मैच्योर हैं, मतलब 50-60 साल की उम्र वो क्रॉस कर चुके हैं। तो एक युवाओं की जो है, युवा नेता की आकाश आनंद ने कमी पार्टी में पूरी करी थी, और इसीलिए युवा उनके साथ जुड़ भी रहे थे। तो जो युवा हैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए, इनके मिशन से जुड़े हुए, उन युवाओं में खासा जो है दुख है इस समय, और वो लोग कहीं ना कहीं बहन जी के जो फैसले पर भी उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अब ये तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं इस वक्त सियासी गलियारों में चल रही हैं कि बहन जी ने आखिर ये फैसला क्यों लिया। आप हमें बताइए कि क्या ये मायावती का फैसला ठीक है? क्या उनको ये फैसला लेना चाहिए था कि आकाश आनंद जो उभरते हुए नेता थे, भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर ले रहे थे, समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर ले रहे थे, कांग्रेस से सीधी टक्कर ले रहे थे, जो अमूमन बहन जी या बसपा का कोई नेता करता हुआ नहीं दिखता, उनको मायावती ने उनके पद से वंचित कर दिया, उनसे उनके हक हुकूक छीन लिए। हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं, और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आर्यन न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।